नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग शनि का इंटरव्यू कर रहे हैं और शनि से थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लगता है। इसलिए देखिए मैं खुद आज लाल पहन कर आ गया कि मंगल की प्रोटेक्शन से मैं शनि से बच जाऊं। हालांकि ये मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आज अच्छा लगा लाल पहनना, इसलिए मैं पहन के आ गया। बहरहाल, टॉपिक पर आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं शनि के चतुर्थ भाव में होने के ऊपर। चतुर्थ भाव क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं उन सबको पता है कि चतुर्थ भाव सेविंग का भाव है। कहते हैं ना, पैसे का भाव। चतुर्थ भाव को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बहता पानी है। बहता पानी मतलब यहाँ से सेविंग्स भी देखी जाती है, लग्जरी देखी जाती है, पैसा, घर, सब कुछ देखा जाता है। और शनि जिनसे सब डरते हैं, और मैंने तो बता ही दिया मैं कितना डरता हूँ। और वहां पर जब शनि आ जाए तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, आज हम इसी बारे में विचार विमर्श करने वाले हैं। और आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है हमारी लाल किताब एक्सपर्ट मिस सुनीता शर्मा जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रणाम आर्यन, दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग चौथे भाव की बात करते हैं। जी। चौथे भाव आपका घर का भाव होता है, घर की सुख सुविधा का भाव होता है, लग्जरियस की भाव होती है। और चौथे भाव में जो एनर्जी होती है वो चंद्रमा की एनर्जी होती है। अब देखिए इसमें शनि आ रहे हैं। शनि और चंद्रमा का जो नेचर है ठीक विपरीत एक दूसरे से। शनि जो है, शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि अंधकार का कारक है। शनि स्लो स्लो चलते हैं, धीमी गति माना जाता है। और वो न्याय प्रिय है। और ठीक इसके विपरीत जो चंद्रमा है, यहाँ जिसकी ऊर्जा है वो क्या है, चंचल स्वभाव की है? उनमें गति है और वो प्रकाश है। वो करुणा की सागर है, जो एक माँ है। वो अब यहाँ पर जो जब ये आते हैं, शनि आते हैं, तो ये तो उनके नेचर के ठीक विपरीत घर में आ गए हैं। लेकिन फिर भी वो कसम खा रखे हैं माँ का कि हम इस भाव से संबंधित किसी तरह का कोई परेशानी नहीं देंगे। माँ अच्छा। के आयु में कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर अभी तो ग्राफ पर डिपेंड करेगा। मेरे कारण माँ का आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर शनि यहाँ आ गए तो उस इंसान को क्या सब कुछ की सुख सुविधा मिल जाएगी? उसको मकान, दुकान, जो भी कहा जाए, क्या सब कुछ मिले? नहीं, यहाँ पर भी शनि कहते हैं अगर अच्छे होंगे तो। क्योंकि शनि अच्छा। भी मंदा और अच्छे दो प्रभाव में होते हैं। तो अगर शनि अच्छे कैसे होंगे? आपके बुध अच्छा होगा। अगर बुध अच्छा होगा तो शनि में चालाकी आ जाएगी। वो चालाकी के साथ अपना सारा काम निकाल लेगा, जो हम्म। भी जीवन की जरूरत है। और बुध और ये जो राहु है, 7 से लेकर के आपका 12 तक है। तो यानी शनि अच्छा है, उसके साथ मंगल मंगल भी अच्छा। क्योंकि मंगल अच्छा होगा तो राहु अच्छा होगा। हम्म, हम्म। तो मंगल अच्छे हो गए तो शनि अच्छेगा। अब जब शनि यहाँ अच्छे हो जाएंगे तो वो सारी चीज मिलेगी चौथे भाव से संबंधित। आपको मकान हो गया, गाड़ी हो गया, घर का सुख शांति सब मिलेगा। लेकिन क्या है, चंद्रमा का जड़ है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाएगा। जैसे मन के असर। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छे भाव में आकर बढ़ जाए, जैसे दूसरे भाव, उच्च का भाव होता है, तीसरे भाव हो गया, इस तरह से अगर अच्छे भाव में चंद्रमा आ गए और नियम के अनुसार भी चंद्रमा अच्छे हैं, तो फिर क्या कि कुछ कमी होगी, लेकिन उतना प्रभाव आपका मन चंद्रमा का नहीं खराब होगा। लेकिन अब जड़ में बैठा हुआ है शनि, तो कुछ ना कुछ तो परेशानी देगा ही देगा है। तो ये है। अगर लेकिन मान लीजिए बाई चांस कि ये शनि भी खराब हो गया और चंद्रमा भी खराब हो गया, किसी खराब भाव में बढ़ गया, तब तो बहुत ज्यादा परेशानी। उस इंसान को मानसिक रोग हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, उसका माँ का स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब जो चंद्रमा संबंधित जितने भी कारक थे तो सारे ही परेशानी। फिर ये चौथा भाव जो शनि का है, शनि भी खरा, इस चौथे भाव में भी संघर्ष हो जाएगा। जैसे अच्छा। घर के सुख शांति में भी, मकान की प्राप्ति में, गाड़ी खरीदने, ये सारी की सारी चीजों में परेशानी हो जाएगी। तो ठीक। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि शनि को ठीक करेंगे और हम्म। चंद्रमा को भी अपने हिसाब से ठीक करेंगे। तो हम्म। सबसे पहले तो शनि कहते हैं कि दान पुण्य करो या ना करो, मेरी फिलोसफी अपना लो। हम्म। तो मैंने पहले भाव में शनि का फिलोसफी बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो वो शनि का फिलोसफी अपनाएं और क्या है इसके लिए उनका उपाय करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं बताना उपाय से पहले कि अगर शनि इस भाव में है और किसी आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा काम करें,
कौन सा बिजनेस करे या कौन सा आपका नौकरी करे कि जिससे मुझे बेनिफिट हो, दो पैसे की आमदनी हो। बहुत सारे होते हैं कि लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें उनका ना बिजनेस चलता है और ना जॉब चलती है, सभी में लॉस ही होती है। तो इस कंडीशन में अगर चौथा भाव में ये है, शनि है, तो वो शनि से संबंधित काम हो गया, मेडिकल हो गया, आपका मकान का काम हो गया, लोहे लक्कड़ का काम हो, बजरी का काम, इस टाइप के जो शनि से अगर उससे संबंधित काम करते हैं या उस डिपार्ट में अगर जॉब करते हैं, हम्म। जैसे माइंस का काम हो गया आपका, तो इस टाइप का जो काम होती है, या पेट्रोलियम का काम, तो अगर करते हैं या जॉब करते हैं तो उन्हें क्या कि बहुत बेनिफिट मिलेगी, उन्हें शनि का सपोर्ट मिल जाएगा और उनका जो भी जरूरत है उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इससे ये होता है। अगर यहाँ फिर है शनि, फिर भी अगर मान लीजिए किसी तरह को कोई परेशानी आ रही है, तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं छोटे मोटे। तो इसका उपाय क्या होगा कि जो कौवा होता है वो शनि होता है, और चावल जो होती है चंद्रमा होती है। तो उसका कम करने के लिए चावल को उबाल करके हम कौवा को खिला सकते हैं। ठीक। और दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपका शिवलिंग पर सोमवार के दिन हम खीर बना करके उसका अभिषेक कर सकते हैं। तो ठीक। इससे भी क्या क्या, क्योंकि शनि के जो है, शनि है ना, जो शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं, तो उनसे या चावल खीर भी होती है शनि को, आपको शंकर भगवान के खीर अति प्रिय है हम्म। ये। तो उनसे अभिषेक करने से इससे भी शनि का जो भी अगर प्रभाव किसी तरह का आ रही है, गलत प्रभाव, तो उसके में कमी आ जाएगी। उसके बाद क्या क्या कि अगर आपके यहाँ कहीं कुआं या तालाब है, हम्म। तो स्विमिंग पूल नहीं, ये तालाब की बात करें जब मिट्टी की बात होती है, क्योंकि जी। आजकल स्विमिंग पूल तो हर जगह मिल जाएगी, तो लोग हाँ सोचेंगे जी। कि ये भी तथा इसमें भी पानी है, तो ये भी है, तो लेकिन नहीं। वो तालाब जहाँ मिट्टी रहती है नीचे में, तो आप शनिवार के दिन उसमें दूध भी कुछ डाल सकते हैं। हम्म, तो और ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आपको एक और मैं बात बता कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं दवा और दारू। बहुत से हम्म। तो हम लोग उस बचपन से ये नहीं जानते थे कि दवा दारू का कनेक्शन क्या है, हम लोग सोचते थे इसी सुनीता जी, तरह। मैं आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को दारू ही दवा लगती हाँ, तो है। ये आपको मैं बता रही हूँ कि जब हाँ। चौथे भाव में शनि होते हैं ना, तो जी। अगर वो बीमार पड़ते हैं, किसी तरह का दवा इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, कभी कभी दवा सूट नहीं करती है किसी इंसान का, उस समय अगर शराब को चार दवा के रूप में, उसको दवा के रूप में अगर 4 बूंद किसी पानी में डाल करके अगर वो लेते हैं, तो जहां भी वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो दवा उनको सूट करने लगेगी और वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अब मुझे ये समझ में आ रही है कि जो बचपन से दवा दारू हम लोग सुनते थे कि दवा दारू किया हाँ। जाता है दर्द, तो ये आज मुझे चौथे भाव से क्लियर हुआ कि अच्छा इसका कनेक्शन ये है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये बात बोली तो लोगों के मन में आएगा कि भाई यहाँ तो शराब पीने के लिए बोला गया है, लेकिन जी। मैंने क्या बोली, दवा के रूप में 4 गुण। अगर वो इंसान शराब पीने लगे, बाई चांस मान लीजिए कि इसको सुनकर के कोई आदमी सोचे, तो अगर वो शराब पिए, तो देखिए हिदायत ये है कि अगर शराब पिएगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी। यहाँ हिदायत ये दिया गया है कि अगर आप शराब पीते हैं, शराब का आप आदी हो जाते हैं, तो उसकी आंखें खराब हो सकता है कि ऐसी भी आंखें में प्रॉब्लम हो जाए जो असाध्य जैसा हो जाए, जिसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर शराब पीना सख्त मनाही है, लेकिन आप दवा के रूप में आप 4 बूंद डाल के ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि दर्शक देखते हैं तो कभी सोचते हैं कि यार इसमें तो बताया हुआ है, तो हम हाँ। क्यों ना 4 बूंद की जगह मैं 4 बोतल ही ले लूं, हैं? तो हो जाते हैं कभी कभी। यार। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर शराब मना किया हुआ है। और अगर तबीयत मान लीजिए कोई ये नहीं ले सकता है, क्योंकि सभी का ये दिल इजाजत नहीं देती है जो बात है, तो उस समय आप और ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो साथ में आप होम्योपैथी का जो डॉक्टर है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि उसके इलाज संबंधित, तो उनसे भी आप दवा लीजिए। तो होम्योपैथिक में अल्कोहल होती है, तो वो क्या आप दवा के रूप में ले रहे हैं, तो उससे भी आपको किसी भी पैथी से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उससे कोई बात नहीं है, आप कराइए, लेकिन आप होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करके उनसे दवा लीजिए। तो इस तरह से भी करने से ना कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान दें कि क्या नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि शराब नहीं पीना है।
माने कि आपको शनि का जो भी आपका जो मंदा खुराक है उसको नहीं लेना है। दूसरी बात ये यहाँ की कि सूरज डूबने के बाद यानी रात में आपको दूध का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो हो सकता है आपका वो दूध नहीं पचे, उसके कारण आपको कोई भी एलर्जी हो जाए, किसी तरह की बीमारी हो जाए, गैस बने, मतलब कुछ न कुछ पाचन संबंधी परेशानी भी आ सकती है। तो दूध ओके। का सेवन करने के लिए मना कर रखा है। और बोला है कि यहाँ मकान की जो बात होती है, जैसे होता है कि जमीन खरीद के हम लोग मकान बनाते हैं, लेकिन हम मकान बनाने से मना किया हुआ है कि आपको मकान नहीं बनाना है। आप बना बनाया घर खरीद लीजिए या फ्लैट खरीद लीजिए, लेकिन आप जैसे ना ईंट पर ईंट रख करके हम न्यू डलवाते हैं और मकान नींव के बनाते हैं, साथ ये नहीं प्रॉपर करिए। मकान नहीं बनाना। हाँ, ऐसे नहीं। अब बना बनाया कहीं मकान है तो आप ले सकते हैं। और वो भी कब लेना है? 36 साल की उम्र के बाद। अच्छा। तो इसका ध्यान रखना है कि 36 साल से पहले नहीं ले। अगर 36 साल से पहले आपने, क्या कि शनि मकान का भी कारक होते हैं, हम्म। तो उससे जीवन में परेशानी आ सकती है। तो ये सब हम लोग को विशेष ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं नहीं करना। तो यहाँ पर जब शनि अच्छे होते हैं तो कई प्रॉपर्टी के मालिक बनाते हैं, लेकिन शर्त वही है उनका अच्छा होना है। अगर मान लीजिए शनि अच्छे भी हो गए, लेकिन आप अपना व्यवहार से कहीं उसको मंदा कर दिए, उसका हम्म। खुराक मंदा खुराक लिए, और जो उसका फिलोसफी है हमारे जो शनि का हम्म। कि भाई किसी को आपका सताना नहीं है, किसी के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करना है, तो ये सब नहीं कर रहे तो शनि आपको कई प्रॉपर्टी को मालिक बनाएंगे, आपके घर में बहुत ही सुख शांति रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख करके शनि का जो फिलोसफी उसके अनुसार चले और अपने घर में सुख शांति भी लाए और कई प्रॉपर्टी का मालिक भी बने। बस यही शनि के फिलोसफी है, और इसके अनुसार अगर अगर हम चलते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके विपरीत चलते हैं तो सब कुछ हम परेशान तबाह कर देंगे, क्योंकि घर का सुख ही तो सुख है। हम्म। दुनिया में आपको घर में अगर आकर आपको सुख मिलता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर घर में ही आकर के आपको अशांति मिलती है तो कितनों भी धन दौलत हो, किसी काम का नहीं होता है। इसलिए घर का सुख चाहते हैं तो चौथा भाव में शनि है, शनि का फिलोसफी के अनुसार चलिए और घर में सुख शांति प्राप्त करिए। छोटी सी जानकारी मुझे अपने तरफ से अपने दर्शकों का रहा है। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, क्योंकि शनि चार वालों में जितने भी मेल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे इस जानकारी से। हालांकि फिर भी हिदायत में दोबारा देना चाहता हूँ कि ये दवाई के रूप में ही लेनी है। इसके लिए किसी को ब्लेम ना करें कि हमें तो किसी ने बताया है कि हम कितनी भी पी सकते हैं। 4 चम्मच मतलब 4 चम्मच, जैसे कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, वैसी 4 चम्मच आपकी सेहत की, उससे ज्यादा नहीं, उपाय मात्रा में ही लेनी है। थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।